कई बार ऐसा होता है कि लोग जलसों में जाके आके कहते हैं क्या हुआ जलसे में, कुछ भी नहीं था। मैं आपको बता दूं ये हुजूर की महफिल है। यहां जितने छोटे होके आओगे उतने की बड़े होके वापस जाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि हम खां साहब हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम ठेकेदार हैं, तो जेब में रख अपनी खां साहबी, अपनी ठेकेदारी, अपनी जिम्मेदारी। हम जिस रसूल की बात कर रहे हैं ना, उसके गुलामों का मामला यह है कि ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ कोई बड़ा नहीं है, यहाँ सारे हुजूर के गुलाम बन के बैठे और हुजूर की नौकरी करें। मैं भी हुजूर का नौकर, आप भी हुजूर के नौकर हैं। फर्क इतना है, मैं नबी नबी करने बैठा हूं, आप नबी नबी सुनने बैठे। मुझे भी हुजूर देख रहे हैं और आपको भी हुजूर। हुजूर ये पीछे वाले लोग क्या किसी दूसरी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? अलग पार्टी हो तो झंडा अलग लाया करो। ये हुजूर के गुलामों की महफिल लगी। हुजूर क्या बोले? ये कौन होते हैं जिनकी कोई पार्टी नहीं? दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। तो आप लोग भी हुजूर की महफिल में बैठे। मैं देखूं ना देखूं, ये इनके स्टैंड, ये दीवार बन जाती है ना कभी कभी। मैं कई बार कहता हूं भाई इनकी जगह साइड में रखा करो। ये बीच में डिस्टर्ब होता है कि जो हमारे सामने के लोग हैं उनके बीच में दीवार आ जाती। खैर अब तो मसला कोई नहीं, जरा सुने बहुत तवज्जो से, ठीक है ना? चलूं आगे। सारे हुजूर के गुलाम हैं। जितने गुलामी का दावा करते मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मैं नेताजी एक बात बताऊं, हमारी महफिलें जो होती है ना, ये एक सभा से अलग होती है। हम जितना हम बोलते हैं उतना इन्हें बुलवाते हैं। उसकी एक वजह यह भी होती है कि जब कयामत में हुजूर के मदह खानों को आवाज लगे, हुजूर के नात पढ़ने वालों को आवाज लगे, तो तमन्ना यह कि सबसे आगे हजरत हसन हो, उनके पीछे बरेली के अहमद रजा खान हो, उनके पीछे हम जैसे गुनाहगार गुलाम भी खड़े हो जाए। अगर कोई ये कहे कि भाई हसन तो हसन ठहरे, आला हजरत तो आला हजरत ठहरे, तुम्हें जगह कैसे मिलेगी? तो हमें एक दलील मालूम है। हजरत यूसुफ का हुस्न बिकने लगा मिस्र में। जानते हैं कि नहीं? पता है ना? यूसुफ जुलेखा की कहानी किसी को पता हो ना हो, बुड्ढो बुड्ढो को पता है, क्योंकि लैला मजनू यही बताते हैं। यूसुफ जुलेखा इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। हमने तो किताबों में जैसे पढ़ा वो पढ़ा ही है, लेकिन बड़े बूढ़े बड़ा रंग देके उसको पेश करते। तो सुना ही होगा दास्तान यूसुफ है, सुना ही होगा ना? तो ये एक तारीख रही। हजरत यूसुफ मिस्र के बाजार में बिकने लगे, ऐलान हो गया। ये बाज मर्रखीन ने यहां तक लिखा है, एक दिन हजरत यूसुफ ना आईना देख रहे, ख्याल आया मेरे जैसा हसीन कौन होगा, मेरे जैसा हसीन कौन होगा? रब ने मुझे तो बड़ा ही हसीन बनाया। तो फिर यहां तक लिखा गया कि जैसे ये ख्याल आया, फिर रब ने फैसला कर दिया, यूसुफ जिस हुस्न पे नाज है ना, इसे हम कोड़ियों के दाम भी बेचेंगे। फिर कुएं से निकाल के खोटे सिक्कों में हजरत यूसुफ को बेचा गया। फिर खातिर दिल पे ये ख्याल आया, मालिक मेरी इतनी सी कीमत थी, कोटे सिक्कों में बेच दिया गया। कहा यूसुफ दिल थोड़ा न कर, अब तेरी बोली मिस्र के बाजार में लगवा के दिखाए। फिर रब ने मिस्र के बाजार में यूसुफ की बोली लगवाई। फिर कीमत कितनी थी, कभी खोटे सिक्कों में बेचा और कभी मिस्र के बाजार में खड़ा हुआ यूसुफ। ऐलान हुआ कीमत क्या है? कहा जिसके पास जो हो सारी दौलत लेके आ जाए, जो सबसे ज्यादा दौलत लेके आएगा वही यूसुफ को लेके जाएगा। सारे अमीर अपनी सारी दौलत लेके आ गए। मिस्र के बाजार में यूसुफ का हुस्न तोला जा रहा है। भीड़ लगी है देखने वालों की, खरीदार कम तमाशाई ज्यादा। जो भीड़ लगी थी वो चारों तरफ थी। अचानक पीछे से शोर हुआ, हटो बचो, हटो बचो। लोगों ने मुड़ के देखा क्या हो रहा है। देखा एक बूढ़ी औरत आ रही, और बूढ़ी औरत ने ना, वो देखे होंगे चरखे ना, चरखे देखे नहीं?
बड़े बूढ़ों के तो दौर में रहे हैं, मैं बच्चों से जवानों से पूछूं, देखे ना चल रुई काटने वाले, तो उस औरत ने ना वो रुई काटा हुआ धागा बगल में रखा था। वो करी हटो बचो, का किधर का, सुना के आज यूसुफ की बोली लग रही, मैं भी खरीदने आई। किसी ने देखा, क्या लेके आई? ये है ना मेरे पास धागा। कितना है? का 5 सेर रुई पूरी तोल के उसको धागा बना के लेके आई। 5 सेर रुई का धागा है। किसी ने कहा फिर? कहा मैं लेके आई हूं, यूसुफ खरीदूंगी। हंस के कहने लगा, तू खरीदेगी? वो देख अजीज मिस्र की सारी दौलत पल्ले में चढ़ गई है, हीरे जवाहिरात से यूसुफ को तोला जा रहा है, फिर भी दौलत पूरी नहीं डाल रही है, तू धागे से तोलेगी? उसने कहा हटकर पगले, जाने तो दे। का करेगी क्या? का उस लाइन में तो जाके खड़ी हो जाओ जिसमें यूसुफ के खरीदार खड़े हैं। का किस लिए? का जब यूसुफ के खरीदारों का कयामत में तस्करा होगा और नाम लिया जाएगा, तो जहां अज़ीज़े मिस्र की गिनती लगेगी, वहां उस धागे वाली का भी नाम आ जाएगा। जहां उनके खरीदारों में दौलत वाले आएंगे, वही धागे वाले भी खड़ी हो जाएगी, ताकि ये तो पता चले जहां दौलत वाले यूसुफ से प्यार करते थे, वहां ये गरीब बूढ़ी भी मेरे यूसुफ से प्यार करती है। क्या